अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान को छू रही है। हिंदुस्तानी तेल कंपनियों ने आज हफ्ता यानी 26 मार्च को फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। इस हफ्ते के 5 दिनों में चौथी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है। इंडियन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे फी लीटर का आज इजाफा किया है। इस तरह 5 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमत में 3 रुपये 20 पैसे का इजाफा हुआ है। हिंदुस्तानी पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक आज हफ्ता यानी 26 मार्च 2022 को कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 98 रुपये 61 पैसे फी लीटर जबकि डीजल की कीमत 89 रुपये 87 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई है। मुल्क के मालियाती दारुल-हुकूमत मुंबई में 26 मार्च 2022 को पेट्रोल की कीमत 112 रुपये 51 पैसे फी लीटर से बढ़कर 113 रुपये 35 पैसे फी लीटर हो गई है। वहीं डीजल की कीमत 96 रुपये 70 पैसे से बढ़कर अब 97 रुपये 55 पैसे फी लीटर हो गई है। दिल्ली के अलावा दीगर तमाम बड़े मेट्रो शहरों में पेट्रोल 100 रुपये फी लीटर से ज़्यादा फरोख्त हो रहा है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि गुजरात फसादात पर एक सहाफ़ी की लिखी गई किताब को दी कश्मीर फाइल्स जितनी पब्लिसिटी दी जानी चाहिए। शिंदे ने इस मामले पर वज़ीर-ए-आज़म और भारतीय जनता पार्टी के दीगर लीडरों को निशाना बनाया। उन्होंने विवेक अग्निहोत्री की लिखी और हिदायतकारी में बनी फिल्म नहीं देखी है। उन्होंने कहा, मैंने फिल्म द कश्मीर फाइल्स नहीं देखी, लेकिन बहुत से लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन कश्मीर फाइल्स से पहले सहाफ़ी राना अय्यूब की किताब गुजरात फाइल्स है। सुशील कुमार शिंदे ने शोलापुर में नामानिगारों से कहा कि वज़ीर-ए-आज़म और दीगर दी कश्मीर फाइल्स की तशहीर कर रहे हैं। इन्हें गुजरात फाइल्स के बारे में भी बात करनी चाहिए। कांग्रेस लीडर ने कहा कि किसी भी पेशरफ्त को तोड़ मरोड़ कर पेश करना गलत है। उन्होंने कहा कि इस तरह लोगों के जज्बात को भड़काना बीजेपी की पुरानी हिकमत अमली है। रियासत कर्नाटक की मंदिर यात्राओं में मुस्लिम ताजिरों पर इम्तना रियासत के मजीद अजला तक फैल गए हैं। इम्कान है कि यह आने वाले दिनों में बड़ा बहरान बन जाएगा। साहली अजला और दारुल-हुकूमत बेंगलुरु से शुरू हुए ये रोहजान अजला हासन, टिमकुरु, चिकमगुरु और शिवामोगा तक फैल गया है। तारीखी बेलूर, चिन्नाकेशवा मंदिर, सिद्धलिंगेश्वरा मंदिर, महागणपति मंदिर के हुक्काम से अपील की गई है कि यात्राओं में सिर्फ हिंदू ताजिरों को कारोबार करने दिया जाए। रियासती हुकूमत का इस सिलसिले में सरकारी बयान यह है कि वो मंदिरों के अहाते में और यात्राओं में मुस्लिम ताजिरों पर इम्तना के मामले में कोई मदद नहीं कर सकते। विश्व हिंदू परिषद ने जिला हुक्काम से कहा कि वो 13 और 14 अप्रैल को दुनिया भर में मशहूर बेलूर चिन्नाकेशव रथ उत्सव में मुसलमानों को हिस्सा लेने ना दें। बजरंग दल कारकुनों ने मुतालबा किया है कि गैर हिंदुओं को 1 अप्रैल से मशहूर यदियूर सिद्धलिंगेश्वर मेले में कारोबार करने ना दिया जाए। विश्व हिंदू परिषद ने यह भी अपील की है कि 5 अप्रैल से शुरू हो रहे तारीखी महागणपति मेले में मुस्लिम ताजिरों को इजाजत ना दी जाए। मुसलमानों के कारोबार पर इम्तना की तहरीक कर्नाटक में जोर पकड़ती जा रही है। प्रमोद मुतालिक ने कहा कि मुस्लिम अलायदगी पसंद ज़हनियत मुल्क के लिए खतरा है। अपोजिशन कांग्रेस ने बीजेपी हुकूमत पर तनकीद की है और इसका इल्जाम है कि इस बहरान के पीछे बीजेपी हुकूमत का हाथ है। बीबी मुस्कान खान, जिन्होंने जाफरानी शॉलें ओढ़े हुए और जय श्री राम के नारे लगाने वाले लड़कों का बहादुरी का सामना करते हुए शोहरत हासिल की थी, जो इनसे हिजाब निकाल देने का मुतालबा कर रहे थे। मुस्कान ने अपने सेमेस्टर इम्तिहानात में शिरकत नहीं की है। एक सीनियर फैकल्टी रुकन ने बताया कि मांड्या सिटी के खानगी कॉलेज की इंतजामिया ने मुस्कान का इंतजार किया, लेकिन वो इम्तिहान देने के लिए नहीं आई। मुस्कान के वालिद मोहम्मद हुसैन ने मीडिया को बताया कि उनकी बेटी बाकी इम्तिहानात भी नहीं लिखेगी। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने हमारे बच्चों की इन उम्मीदों पर पानी फेर दिया है कि इन्हें हिजाब पहनकर क्लासों में और इम्तिहानात में शिरकत की इजाज़त दी जाएगी। हमने कॉलेज से कहा कि वो हमारी बच्ची को हिजाब पहनकर इम्तिहान तहरीर करने की इजाज़त दे, लेकिन कॉलेज ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो मुस्कान को एक ऐसे कॉलेज में शरीक कराएंगे जहां हिजाब की इजाज़त है। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने योगी आदित्यनाथ को मुल्क के कसीर आबादी वाले सूबे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से दूसरी मियाद के लिए हलफ दिलाया है। इनके साथ गवर्नर ने ब्रिजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स का ओहदे का हलफ दिलाया। रियासती दारुल-हुकूमत लखनऊ के अकाना स्टेडियम में मुनक्किद हुई हलफ बर्दारी तकरीब में रियासत की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने 16 काबीनी वज़रा, 14 मुमलिकती वज़रा बराए आज़ादाना चार्ज और 20 वज़रा को मुमलिकती वज़ीर की हैसियत से हलफ दिलाया। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, बीजेपी सदर जेपी नड्डा, वज़ीर दाखिला अमित शाह समेत मुतअद्दिद मरकजी वज़रा, बीजेपी हुक्मरानी वाली रियासतों के वज़रा समेत मुतअद्दिद मारूफ सियासी व समाजी शख्सियात व बीजेपी कारकुन मौजूद रहे। दानिश आज़ाद अंसारी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की ज़ेर क़यादत नई हुकूमत में वाहिद मुस्लिम वज़ीर बने हैं। बलिया से ताल्लुक़ रखने वाले अंसारी को मोहसिन रज़ा की जगह काबीना में शामिल किया गया। मोहसिन रज़ा योगी काबीना में अक़लियती उमूर के वज़ीर थे।
अंसारी को मुमलिकती वजीर की हैसियत से हलफ दिलाया गया। 32 साल दानिश लखनऊ यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं। उन्होंने ABVP में शमूलियत इख्तियार की थी। योगी हुकूमत ने 2018 में इन्हें उर्दू जबान कमेटी में रुकन बनाया था। दानिश BJP के अखिलेती सेल के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। बीजेपी की रुकने राज्यसभा रूपा गंगोली ने आज मगरबी बंगाल में बीरभूम के तशद्दुद और अमवात के पेश नज़र सदरराज नाफिज करने का मुतालबा किया है। इस पर TMC अरकान ने ऐवान वाला में जबरदस्त एहतजाज किया, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई को मुलतवी किया गया। बीरभूम जिले में पेश आए इस वाक़े का तस्करा करते हुए BJP MP रो पड़ी। इस वाक़े में 8 अफराद बशमुल 2 बच्चे बोकोटई गांव में जिंदा जल गए थे। वक्फे सिफर के दौरान इस मसले को उठाते हुए रूपा गंगोली ने कहा कि मगरबी बंगाल में लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है, इसलिए इस रियासत में सदरराज नाफिज कर देना चाहिए। लोकसभा ने आज फाइनेंस बिल को मंजूरी दे दी, जिसमें नए टैक्सेस को नाफिज किया गया है। इस तरह 2022-23 मालियाती साल के लिए बजट का अमल मुकम्मिल हो गया है। फाइनेंस बिल को ऐवान ज़ेरी में मंजूरी इस वक्त दी गई जब वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण की जानिब से पेश की गई 39 तरमीमात को मंजूर किया गया, जबकि अपोजिशन जमातों की जानिब से पेश की गई तरमीमात को मुस्तरद कर दिया गया। फाइनेंस बिल पर बहस का जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा कि हिंदुस्तान वाहिद मुल्क है जिसने मईशत की बहाली के लिए कोई नए टैक्सेस आयद नहीं किए। रियासत कर्नाटक में निसाबी कुतुब पर नजरसानी से मुतालिक कमेटी ने, जिसे हुकूमत कर्नाटक ने तश्कील दिया है, टीपू सुल्तान से मुतालिक अज़बाख को निसाबी कुतुब से हटाने का मशवरा दिया है, जबकि इस कमेटी ने अहोम ख़ानदान के बारे में अज़बाख को शामिल करने की सिफारिश की है, जिसने शुमाल मशरक़ी इलाके में 600 साल हुकूमत की थी। रोहित चक्रतीरथ की क़यादत में एक कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर दी है। महकमा तालीम के ज़राए के मुताबिक कमेटी ने सिफारिश की है कि 18वीं सदी के मैसूर के हुक्मरान के बारे में ऐसे अज़बाक शामिल रखे जा सकते हैं जिसमें इनकी दिलेरी का तस्करा ना हो। ज़राए ने बताया कि हुकूमत पर मुख्तलिफ ज़राए बशमुल BJP की तरफ से दबाव है कि टीपू सुल्तान से मुतालिक अज़बाक को निसाब से हटाया जाए। महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक कॉलेज के प्रिंसिपल ने हिजाब पहनने पर इंतजामिया की जानिब से हरासानी की शिकायत करते हुए अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कर्नाटक में शुरू हुआ यह तनाज़ा अब दीगर रियासतों में भी फैलने लगा है। अपने मकतूब इस्तीफे में अब्दुल हामिद ने, जो देवा कॉलेज ऑफ लॉ की प्रिंसिपल है, दावा किया कि वो इंतजामिया की हरासानी की वजह से घुटन महसूस कर रही है। उन्होंने बताया कि आज से पहले हिजाब पहनने पर इन्हें कभी इस तरह के माहौल का सामना करना नहीं पड़ा था। कर्नाटक में यह मामला शुरू होने के बाद इंतजामिया की जानिब से इन्हें मुख्तलिफ तरीकों से निशाना बनाया जा रहा है। बुतुल का इल्ज़ाम है कि कॉलेज इंतजामिया ने अमले के दीगर अरकान को हिदायत दी है कि इनके साथ कोई रब्त ज़ब्त ना रखें और ताउन ना करें। यहाँ तक कि इनका पर्सनल असिस्टेंट भी रोज़मर्रा का काम नहीं कर रहा है। कॉलेज इंतजामिया ने ताहम इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स की सताइश करते हुए बताया कि वो कश्मीरी पंडितों की नस्लकशी की याद के लिए म्यूजियम कायम करने अपनी रियासत में ज़मीन देने तैयार हैं। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री के साथ यहां स्मार्ट सिटी पार्क में पौधे लगाए। इस मौके पर कश्मीरी पंडितों के कुछ खानदान भी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि फिल्म का डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने मशवरा दिया कि कश्मीरी पंडितों की नस्लकशी की याद में एक म्यूजियम कायम किया जाए। इस पर उन्होंने मध्य प्रदेश में अराजी फराहम करने की पेशकश की है। हरमैन शरीफीन के उमूर की जनरल प्रेसिडेंसी ने मस्जिद हरम में नमाज के मुकामात मुतय्यन कर दिए हैं। इनमें तीसरी सऊदी तोसीई की तमाम मंजिलें, शाह फहद तोसीई की तमाम मंजिलें और मस्जिद हरम के तमाम सहन शामिल हैं। नमाजियों पर जोर दिया गया है कि वो मास्क लगाने की पाबंदी करें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंतजामिया ने मताफ के सहन और ज़मीनी मंजिल की तवाफ़ करने वालों के लिए मुख्तस किया है। अलावाज़ीन तवाफ़ के बाद 2 रकात सुन्नतें ज़मीनी मंजिल और पहली मंजिल पर अदा की जा सकेंगी। सऊदी ख्वातीन भी अब सरहदी गार्ड के तौर पर खिदमात अंजाम दे सकेंगी। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब की वजारत दाखिला की जानिब से ऐलान किया गया है कि बॉर्डर गार्ड के लिए ख्वातीन की रजिस्ट्रेशन खोल दी गई है और वो निजी रैंक के तहत इसका हिस्सा बन सकती है। वजारत के मुताबिक ख्वाहिशमंद ख्वातीन की जानिब से दरख्वास्तों की वसूली का सिलसिला आज यानी हफ्ते से शुरू हो रहा है, जो कि 31 मार्च तक जारी रहेगा। वजीर शहरी हवाबाजी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तेलंगाना में एयरपोर्ट्स, वाटरड्रोम्स और हेलीपैड्स कायम करने का ऐलान किया है। उन्होंने आज हैदराबाद के बेगमपेट में जारी विंग्स इंडिया एविएशन कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन मुनक़िदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 2 सालों से हिंदुस्तानी शहरी हवाबाजी शोबे को बहरान का सामना है, ताहम इन्हें उम्मीद है कि बहुत जल्द ये शोबा बहरान से बाहर निकल आएगा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 7 साल से मुल्क में एयरपोर्ट्स की तादाद में काफ़ी इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 7 साल के दौरान मुल्क भर में 66 एयरपोर्ट्स कायम किए गए हैं। फिलवक्त एयरपोर्ट्स की तादाद 74 से बढ़कर 140 हो गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि तेलंगाना में एयरपोर्ट्स के अलावा वाटरड्रोम्स, हेलीपैड्स कायम किए जाएंगे। फिलवक्त गुजरात में हेलीपैड्स और एयरड्रोम्स कायम किए गए हैं।
मरकजी वजीर ने कहा कि माली साल 2024-25 तक एयरपोर्ट की तादाद 140 से बढ़ाकर 200 कर दी जाएगी। तेलंगाना हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने जो चीफ जस्टिस सतेश चंद्र शर्मा और जस्टिस अभिनंद कुमार शावली पर मुश्तमिल थी, इसने अपने एहसास का इजहार किया कि इजाज़त के बगैर कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च या मजहबी मुकाम तामीर नहीं की जानी चाहिए। डिवीजन बेंच ने खम्मम में एक सड़क के दरमियान नस्ब करदा सलीब को 10 दिन के अंदर निकाल देने का हुक्म दिया है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के जॉइंट कमिश्नर रंगानाथन ने कहा कि ट्रैफिक चालानात की अदायगी के सिलसिले में दी गई आखिरी तारीख में तौसी पर गौर नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ताहाल ज़ेर-अल्तवा चालानात की अदायगी से सरकारी खजाने को 190 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। उन्होंने वाज़ेह किया कि यह सहूलत मार्च के आखिर तक रहेगी। उन्होंने कहा कि रियासत भर में ज़ेर-अल्तवा चालानात को अदा करने के लिए भारी रियायत की पेशकश की गई है। बाइक्स, ऑटोज़ के चालानात पर 75%, लाइट मोटर व्हीकल्स, कारों और हैवी गाड़ियों के चालानात पर 50% डिस्काउंट दिया गया है। ये 31 मार्च तक जारी है। भोईगुड़े में आग लगने के वाक़े में मजदूरों की हलाकत के बाद महकमा लेबर से दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में तारिकीन वतन मजदूरों की तफसीलात हासिल की जा रही है। इसके अलावा बंधुआ मजदूरों और बच्चा मजदूरों के मुतालिक भी आगाही हासिल की जा रही है। ज़राए के मुताबिक GHMC हुकाम से शहर बिलखुसूस रिहायशी इलाकों में कारखानों की तफसीलात हासिल की जा रही है, क्योंकि महकमा लेबर को मौसूल तफसीलात के मुताबिक ऐसे कारखाने जो रिहायशी इलाकों में हैं, इनमें बंधुआ मजदूरों की बड़ी तादाद है और इनका इंदराज महकमे के रिकॉर्ड्स में नहीं है। इसीलिए महकमा लेबर की जानिब से बंधुआ मजदूरों और बच्चा मजदूरी करने वालों पर कार्रवाई का फैसला किया गया है। कहा जा रहा है कि आइंदा 2 हफ्तों में दोनों शहरों के रिहायशी इलाकों में चूड़ियों, चप्पलों के अलावा ऐसे कारखानों की जाँच की जाएगी जहाँ दूसरी रियासतों से मजदूरों को लाकर काम करवाया जा रहा है। बल्खी शहरों में इजाफे के फैसले के खिलाफ बीजेपी ने खैरताबाद चौराहे पर धरना मुनज़्ज़म किया। TRS हुकूमत और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बल्खी शहरों में इजाफे की तजवीज़ से दस्तबरदारी का मुतालबा किया गया। बीजेपी के सीनियर कायदीन GH रामचंद्र और बीजेपी सिटी यूनिट के कायदीन और कारकुनों ने इस धरने में हिस्सा लिया। धरने के दौरान पुलिस की मुदाखलत पर बीजेपी कायदीन और पुलिस के दरमियान बहस व तकरार देखी गई। बीजेपी कायदीन ने कहा कि TRS हुकूमत गरीब और मुतवस्सित तबकात को निशाना बनाने के लिए बल्खी शहरों में इजाफा कर रही है। बीजेपी रियासत गैर सतह पर एहतजाज मुनज़्ज़म करेगी। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि रियासत में वक्फ जायदादों पर नाजायज़ कब्जों के खिलाफ CBID तहकीकात का आगाज़ हो चुका है। साबिक़ा मुत्तहिदा 10 अजला में कमेटियाँ तश्कील दे दी गई है। हुकूमत वक्फ जायदादों के गैर मिजाज काबिज़ीन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अपने दफ्तर में एक आला सतही इजलास मुनक़्क़िद करते हुए CBCID तहकीकात की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस इजलास में महकमा दाखिला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रवि गुप्ता और CBCID के डायरेक्टर जनरल गोविंद सिंह मौजूद थे। वज़ीर दाखिला ने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के मामले में इंतहाई संजीदा हैं। उन्होंने तेलंगाना कानून साज असेंबली में 7 अक्टूबर 2021 को वक्फ जायदादों पर नाजायज़ कब्जों की CBCID के जरिए तहकीकात कराने का ऐलान किया था, जिसके बाद GOMS नंबर 20 भी जारी कर दिया गया और इसकी जिम्मेदारी CBCID के एडिशनल DGP को सौंपी गई है। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने बढ़ते हुए खसारे को कम करने के लिए बस पास की शरहों में इजाफा करने का फैसला किया है। RTC बस पास की शरह 950 रुपये से बढ़ाकर 1150 रुपये कर दी गई है, जबकि मेट्रो एक्सप्रेस बस पास 1070 रुपये के बजाय 1300 रुपये में दस्तियाब होगा। इस तरह मेट्रो डिलक्स बस पास की कीमत 1125 रुपये से बढ़ाकर 1450 रुपये कर दिया गया है। मेट्रो लग्जरी पास की कीमत 2000 रुपये से 2400 रुपये कर दी गई है। इजाफी शरहों का इतलाक 1 अप्रैल से होगा। दरअसल TSRTC ने NGOs के बस पास की शरहों में भी इजाफा करने का ऐलान किया है। सोशल मीडिया पर तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के खिलाफ तौहीन आमेज रिमार्क्स पर रचाकुंडा साइबर क्राइम पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कर ली है। नामालूम अफराद ने सोशल मीडिया पर चीफ मिनिस्टर KCR के खिलाफ तौहीन आमेज रिमार्क्स पोस्ट किए थे। वी राम नरसिम्हा गौड़ ने शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि मुबैना तौर पर फेसबुक पर चलो दिल्ली के नाम के फर्जी ID के जरिए ये रिमार्क्स किए गए। इस शिकायत की बुनियाद पर साइबर क्राइम पुलिस ने एक केस दर्ज कर लिया और रोदेदारों ने यूजर्स की शिनाख्त के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस का पता लगाने और फनी शवाहिद इकट्ठा करने का काम शुरू कर दिया है। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ, तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।